जैसा भाव रहे जिस जन का, वैसा ही रूप हुआ मेरे मन का। फील द डिवाइन लव। बिल्कुल, भगवान जी हमेशा, परमात्मा जी हमेशा हमारा भाव देखते हैं। आप किस तरीके से क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान योग कर रहे हैं, लेकिन यदि आपके कर्मा, आपके भाव अगर उस प्रकार से नहीं है तो वो आपको जो रिजल्ट है वो आपको डिसबैलेंस ही फील होगा। सीधी सी बात है। इस बीच में बहुत सारी ऐसी पर्सनल रीडिंग आई। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पर्सनल रीडिंग अगर आता है किसी का तो पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। रेकी हीलिंग सीखने जो आते हैं पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा है, क्योंकि पूरा कार्य ही बाबा जी की कृपा से है। यदि आप अपने पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस फील करते हैं तो आप अपने तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या आप सोच रहे हैं, किस तरीके से आप कर रहे हैं, क्या आपके फेस पर मुखौटा है, क्या आप कुछ चीज़ छुपा रहे हैं आपने अपनों से। ये कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। और आज की एनर्जी यही है कि आपके लाइफ में ऐसे पॉलिटिक्स वाले, ऐसे मुखौटे वाले लोग भी आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश करते हैं। जब आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाती है ना, तो ये देखने के लिए, तो आप जिस प्रकार से आएंगे उसी प्रकार का भाव आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप परमात्मा जी के शरण में जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी को जल्दी रिजल्ट मिल रहा है, किसी के लाइफ में काफ़ी बैलेंस आ रहा है, पर किसी के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है। आप कहीं भी जाइए, भाव से जाइए, ठीक है। चाहे आप मंदिर जाते हैं, चाहे आप पूजन करते हैं, आप भाव से रहिए। किसी के पास आप मार्गदर्शन के लिए जाते हैं, भाव से रहिए, क्योंकि आप जिस भाव से जाएंगे वही आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज की एनर्जी बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके सामने में ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। वो कुछ जानना चाहते हैं, कुछ आपसे लर्न करना चाहते हैं, पर उनका ईगो है ना, जो वो ऐसा कह नहीं सकते कि उन्हें आपसे कुछ जानना है, आप किस तरीके से कार्य करते हैं, किस तरीके से, तो वो अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे आपके पास कि वो काफ़ी इनोसेंस है। पर ये कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। तो ऐसी ही एनर्जी आज मुझे रिसीव हुई है और पूरी तरीके से अभी सिटिंग मेडिटेशन करके मैं उठी हूँ, उसमें मुझे बहुत सारे मार्गदर्शन प्राप्त हुए हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये ज़रूर बताऊँगी कि अगर यहाँ पर कोई ऐसे लोग आते हैं ना, तो मुझे पहले से ही पता चल जाता है। लेकिन अगर उनको कुछ उनके कर्मों की शुद्धि बची हुई है तो उस प्रकार से श्री हनुमान जी बाबा जी बिल्कुल उनकी कृपा होती है और उनके कर्मों की शुद्धि के लिए उनको मार्गदर्शन दिए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि डिवाइन इंटरवेंशन जब होता है, एक बार दो बार आपको बताया जाता है कि आप ये जो कर रहे हैं, आपका इनर वॉइस भी जानता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है गलत है। आप, जैसे मैंने कहा, जैसा भाव रहेगा वैसे ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपके सक्सेस को देख रहे हैं, आप किस प्रकार से कार्य करते हैं ये जानना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से। पॉलिटिक्स वाला कार्ड मुझे नज़र आ रहा है, मुखौटा लगा के, ठीक है। ये आपसे ऐसा नहीं है कि आपको ये बोल रहे हैं कि भाई हमें ये जानना है हम क्यों डिसबैलेंस हो रहे हैं, हमारा क्यों इनर जो है बैलेंस नहीं है, वो ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि एक अलग ही फॉल्स ईगो में है, तो जिसकी वजह से उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है। तो ऐसे कुछ लोग आपके पास आ सकते हैं, ऐसे कुछ लोग आपसे मिल सकते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है। और इनको आपसे चाहिए, काफ़ी सारी बेनिफिट चाहिए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मनी फाइनेंस है। क्योंकि देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है, वो ये समझ रहे हैं कि आपके पास ज्ञान है, वो ये समझ रहे हैं परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर है, वो समझ रहे हैं कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, तो उनके अंदर वो, उनको खुद पता है कि वो डिसबैलेंस है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो ऐसा दिखाएंगे नहीं आपके पास कि उनको कुछ ऐसा चीज़ चाहिए। वो अपने अलग तरीके से एक डिप्लोमेटिक बनकर वो आपके तरफ आएंगे और वो ये सोचते हैं कि अगर वो आपके तरफ आएंगे तो इसी प्रकार से उनको एनर्जी मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि आप वाकई में डिवाइन जी के ब्लेसिंग में हैं। जैसे कि जब मैं यहाँ अल्टर स्पेस में बैठती हूँ, आपने देखा होगा, यहीं पर ही मैं करती हूँ, तो सीटिंग मेडिटेशन के पहले मैं यहाँ पर सिम्बॉल्स ड्रॉ करती हूँ, पूरी तरीके से पूजन हवन यज्ञ होता है, मंत्र चैंट करती हूँ। उसके बाद बाबा जी की कृपा से मैं यहाँ पर पर्सनल रीडिंग भी ऐसे ही करती हूँ और जनरल रीडिंग भी ऐसे ही करती हूँ। तो पहले ही मुझे जो है इंट्यूशंस मिल जाते हैं। अब किसी ने कमेंट किया था कि रेकी हीलिंग हम कहाँ से सीखें। आपका मन जहाँ से भी आप चाहे सीख सकते हैं। अगर आप यहाँ से सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। पर मैं ये ज़रूर बता दूं कि यहाँ तक वही पहुँचते हैं जिनके ऊपर कृपा है बाबा जी की। मैं तो बस यही कहती हूँ कि पूरा कार्य बाबा जी की कृपा से है।
तो बस यही है, मुझे कुछ सोचना नहीं रहता है, जो जिस भाव से आएंगे उनको वैसा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपसे बेनिफिट चाहते हैं, ये आपके बारे में जानना चाहते हैं और आपसे कुछ ज्ञान इस तरीके से लेना चाहते हैं आप, क्योंकि ये ऑलरेडी भ्रम में है। ठीक है, इनको ये लगता है कि इनको पूरी सारी चीज़ों की जानकारी है, ज्ञान है ना। ज्ञान तो देखिए किसी भी चीज़ का अहम नहीं होना चाहिए। यदि आपको किसी भी चीज़ का अहम है तो फिर वो आपके कोई भी काम का नहीं रहेगा, है ना। देखिए प्रोजेक्ट, और ये क्या करते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ठीक है, आपको भ्रमित करके आपके तरफ प्रोजेक्शन करने की कोशिश करेंगे, मतलब अपनी निगेटिव एनर्जी को आपके तरफ प्रोजेक्ट करके आपकी पॉजिटिव एनर्जी को लेने की कोशिश। आप ये समझिए कि जो कार्य आप अगर हीलर हैं, आप अगर स्पिरिचुअल, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, यदि आप पूरी तरीके से डिवाइन जी के ब्लेसिंग में हैं, आपके कर्मा गुड हैं, आपके ऊपर गुरुदेव जी की, इष्टदेव जी की कृपा है, तो आप ये समझिए कि अगर हमारे जो माता पिता हैं वो हमें कितना प्रोटेक्ट करते हैं, तो हमारे जो गुरुदेव जी हैं, हमारे जो इष्ट देव जी हैं, वो हमें कितना प्रोटेक्ट करेंगे। कभी भी ये चीज़ें अगर ये करते हैं आपके तरफ, तो ये कई गुना होकर इनके तरफ जाएगा, और आज नहीं तो कल उनको पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसी एनर्जी वाले कोई लोग आपके तरफ देख रहे हैं, आपके तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे मार्गदर्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसी एनर्जी है। तो अगर आपको लगता है आपकी एनर्जी डिसबैलेंस है, तो आप पूरी तरीके से हीलिंग कीजिए, पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखिए। देखिए, ठीक है, आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखना है। आप देख सकते हैं इस कार्ड में कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपके आसपास देखिए, तो आपके आसपास भी ऐसा नहीं है कि कोई अगर आपसे मार्गदर्शन ले रहे हैं तो वो काफ़ी इनोसेंस, हर व्यक्ति आपसे उस 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, अगर कोई रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे बात करके ही समझ जाते हैं कि आप किस तरीके, बहुत सारे लोग डिप्लोमेटिक होते हैं ना, तो वो डिप्लोमेटिक लोग जो रहेंगे ना, वो आपके तरफ आ सकते हैं आपसे मार्गदर्शन लेने के लिए, लेकिन उनको पूरी तरीके से देखिए, उनके ऊपर खुद ही ऐसी चीज़ें हुई है। ठीक है, लेकिन वो ये समझ रहे हैं, और शायद इसकी वजह से ये जो तंत्र क्रिया, ये जो चीज़ें हुई है, वो इस वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं। उनका जो थर्ड आई चक्र है, हार्ट चक्र है, काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से वो अपना जो प्रोजेक्शन है, देखिए कितना डिसबैलेंस हो रहा है, वो अपना प्रोजेक्शन आपके तरफ मतलब करने की कोशिश करते हैं कि हम भाई एकदम रिलैक्स रहें, हमारा पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा रहे, हमारा प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा रहे, भले किसी के साथ कुछ भी हो, है ना, हमको तो मार्गदर्शन चाहिए, हमारा जो बर्डन है वो इनके तरफ जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, कर्म आपका कोई भी नहीं ले सकता। आपके कर्मों की शुद्धि के लिए आपको ये बताया जा सकता है कि आप अपने कर्मों की शुद्धि कैसे करेंगे, अगर आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में, पर आप अपने एनर्जी किसी के तरफ प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कितना भी आप माइंड लगा लीजिए, कितना भी आप ऐसे लोग, है ना, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती है, प्रभु जी की कृपा होती है ना। यहाँ पर ये लोग आपके ऐसा बता सकते हैं क्योंकि आपका पर्सनल लाइफ भी बहुत खूबसूरत है जो मुझे नज़र आ रहा है, और आपका प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये लोग अपने पर्सनल लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन रहेंगे, बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर आपकी तरफ आ सकते हैं। ठीक है, कि आपका पर्सनल लाइफ तो बहुत अच्छा है, आपको तो लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो आपको अगर पसंद करते हैं तो परमात्मा जी की कृपा है। ठीक है, अगर आपको पसंद करते हैं लोग तो परमात्मा जी की कृपा है। आपके लाइफ में अगर अबंडेंस है तो आपने अपनी हीलिंग की है, आपने अपने आप को बैलेंस किया है गुरुदेव जी की कृपा से। तो वो कितना भी कोशिश करे अपने आप को, हम बहुत एकदम ज्ञानी भाई, हम तो इनके तरफ प्रोजेक्ट कर लेंगे, वो कई गुना, अभी जो वो परेशान है ना, वो कई गुना ज़्यादा परेशान होंगे। अगर वो आपकी तरफ ऐसी चीज़ें करेंगे ना तो कई गुना ज़्यादा परेशान होंगे, जो मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड्स कैसे आए हैं। ठीक है, 4 नंबर, इनके बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं होगी, ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, आपके पेशेंस का, आपके धैर्य का, इनका खुद का मतलब मून साइकिल में इनका मूड स्विंग होना, इनको बहुत अलग अलग तरीके का ड्रीम नज़र आना। ठीक है, और इनको लगता है कि इनको बहुत सारे ड्रीम आते हैं पर ये डिकोड नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका थर्ड आई चक्र ऑलरेडी ब्लॉकेज है ना। यहाँ पर जो भी प्रोजेक्शन आपके लिए ये कर रहे हैं वो पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू होगा, पूरी तरीके से हटने वाला है। ठीक है, ऐसे लोगों से आपको इष्ट देव जी की कृपा से, गुरुदेव जी की कृपा से, भगवान जी यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए हैं। देखिए माइंड, कितना माइंड ये चलाते हैं, कितना माइंड से कार्य करते हैं, ये दिल से, अंतर्मन से, अंतरात्मा से नहीं जुड़े हैं। इनको लगता है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जब भी आप आत्मा से जुड़ते हैं, कभी भी, मैंने कहा भाव, है ना,
तो अगर आप भाव से जुड़ते हैं, अगर आप आत्मा से जुड़ते हैं परमात्मा जी से, तो आपके लाइफ में अबंडेंस आना ही है, अबंडेंस आएगा ही, भले ही आपके कर्मों की शुद्धि के बाद। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो आप अपने कर्मा को खुद ही बैठ कर्म में कर रहे हैं। तो ये लोग अपने कर्मा को, चाहे किसी भी प्रकार से कार्य कर, चाहे ये बोलते हो कि हम बहुत अच्छा कार्य करें, लेकिन यहाँ पर परमात्मा जी की नज़रें हैं, है ना, परमात्मा जी सबको देख रहे हैं। यही कारण है कि ये जिनके तरफ, आपके तरफ अगर ये आ रहे हैं तो ये आपकी पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत निगेटिविटी है ना। ये बहुत इनको इनके ऊपर बहुत साइकिक अटैक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष है इनके लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग से जुड़े हुए हो सकते हैं, या ये ट्रैवल बहुत ज़्यादा करने के मतलब इनको पसंद होगा, है ना। ऐसी चीज़ें हैं, इनको ना अपने तरफ देखने के बजाय आपके तरफ देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप हैं ही ऐसे, ठीक है। आप भले ही मतलब जो भी करते हैं आप मन से करते हैं, भाव से करते हैं। इनको यही जानना है कि भाई आप कैसे कार्य करते हैं, जो ये नहीं कर पाएंगे। अगर ये जान भी ले, समझ भी ले, तो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी देखिए, है ना। ये आपको इस तरीके से करना चाहते हैं, एग्जॉस्ट, ठीक है। ये आपको थकाना चाहते हैं ताकि आपका जो प्रोग्रेस है वो रुक जाए, लेकिन ये सारी एनर्जी उनके तरफ ही जा रही है। आपके लाइफ में रियल ट्रू सोलमेट कनेक्शन में दो बार आ गया, आपके लाइफ में रियल ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। और जो लोग भी हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, उनके लाइफ में उनके जो सोलमेट हैं वो पूरी तरीके से अवेकन हो के आपके तरफ बिल्कुल जेस्चर करने वाले हैं। अगर आप मैरिड हैं तो भी, अगर आप अनमैरिड हैं तो भी, ठीक है। यहाँ पर ये लोग काफ़ी मनी माइंडेड भी लग रहे हैं, ठीक है। और ये काफ़ी माइजर वाली एनर्जी में है, बहुत ही जैसे कि ना एक अलग ही छुपाने वाली एनर्जी। मतलब ना कभी भी ये देखिए, अगर आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में भी बातें छुपाते हैं, तो फिर आप, है ना, या आप बहुत मतलब सत्य नहीं बोलते, क्योंकि आप खुद से सत्य नहीं बोलते तो दूसरों से आप सत्य कैसे बोलेंगे। इस तरीके की एनर्जी है। दूसरों की तरफ ध्यान देना और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना और दूसरों की एनर्जी में टैप करना, ठीक है। लेकिन आपके ऊपर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। ये लोग भी हो सकते हैं आपके ही फील्ड के हों, ठीक है। आप जिस भी, अगर आप हीलर हैं, हीलर भी हो सकते हैं, क्योंकि कई प्रकार के लोग यहाँ पर नजर आए, लेकिन अंतरात्मा से जुड़े हुए नहीं लग रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, हर फील्ड में हर प्रकार के लोग होते हैं, है ना। और फिर जैसे कि आप जो हीलिंग करते हैं, है ना, उसका जो प्रभाव है बहुत जल्दी होता है। आप जो पूजन पाठ करते हैं उसका आपको पूरी तरीके से मार्गदर्शन मिलता है, आप उसे डिकोड भी कर लेते हैं। तो ये आप कोई किसी भी क्षेत्र से हो, मुझे ये लग रहा है ज़्यादातर कि ये आपके आसपास के जहाँ पर वर्क करते हैं वहाँ के लोग हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आउटसाइडर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, वो भी आपकी तरफ निगेटिविटी सेंड कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, ठीक है। देखिए, आप में से बहुत लोगों का जो है कर्मा बैलेंस हो रहा है। यही कारण है कि आपका जो प्रोग्रेस हो रहा है ना, 7 नंबर का कार्ड है केतु का, तो आपका जो पास्ट लाइफ का जो कर्मा है पूरी तरीके से बैलेंस हो रहा है, और जिसकी वजह से आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, और आप अपने कर्मा को अब काफ़ी नेक कर रहे हैं। पूरी तरीके से आप डिवाइन जी की ब्लेसिंग में है, पूरी तरीके से आपने समर्पण किया हुआ है, और आप जो नॉलेज गेन कर रहे हैं पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, निष्ठा के साथ, हॉनेस्टी के साथ आप कार्य भी वैसे ही कर रहे हैं। यही कारण है कि आप द क्वीन ऑफ फोर्स, कहीं ना कहीं आप फोर्स, आप मून साइकिल में कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ये मैं देख पा रही हूँ कि आप परमात्मा जी के सामने में ही रोते हैं और किसी के भी सामने नहीं रोते। इसका मतलब आप बैलेंस हैं। अगर देखिए, रोना कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब पहले आप बैलेंस नहीं रहते हैं तो आप बिल्कुल, आप छोटी छोटी बातों में रो सकते हैं, लेकिन यदि आप डिसबैलेंस हैं तभी आप ऐसा करेंगे। लेकिन अगर आप बैलेंस हैं तो अगर आपको रोना है तो आप सिर्फ परमात्मा जी के सामने में ही रोएंगे, और एक खुशी का आंसू आपके भाव का रहेगा। तो ऐसी एनर्जी आपकी है, आप काफ़ी बैलेंस हैं। यहाँ पर आपके साथ आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत सारे लोग आपके तरफ जो है ना, हीलिंग के लिए, आपके पास मार्गदर्शन के लिए बहुत से लोग आएंगे, ठीक है। आप इस एनर्जी में हैं, आपके पास मार्गदर्शन के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, और ऐसे लोगों को आपके तरफ अगर भेजा भी जाएगा तो वो कुछ समय के लिए रहेगा। उनसे आपका कोई मतलब जैसे सोल लेवल का कनेक्शन नहीं रहेगा, लेकिन जो आपके सोल फैमिली मेंबर, क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले हैं, मुझे 14 नज़र आ रहा है, 7 से 14 के आसपास
के लोग आपके पास मार्गदर्शन के लिए आ सकते हैं किसी भी प्रकार से, और उनमें से कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो यहाँ पर एनर्जी है, लेकिन उससे आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं आप होंगे, क्योंकि पूरी तरीके से आप प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन जो बहुत लोग हैं, बहुत लोग, जैसे 2-3 लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं वो आपके सोल फैमिली मेंबर के लोग होंगे, और आपका जो अंतर मन है वो कहेगा कि आप बिल्कुल इनसे कनेक्ट रहें, और ये भी आपसे कनेक्ट रहेंगे। बाकी जितने भी लोग हैं आएंगे, और मतलब जितने समय के लिए है उनका आपके साथ कर्मा जुड़ा हुआ, उसके बाद बिल्कुल डिस्टेंस हो जाएंगे। तो ये पूरी तरीके से ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर आप बहुत ही बेस्ट हीलर या तो आप हैं या बनने वाले हैं। आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा, देखिए, काफ़ी ज़्यादा दूर तक पहुँच रहा है। आपको ऐसा लग सकता है अभी, लेकिन आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा दूर तक पहुँच रहा है। आप मेडिटेशन भी बहुत ही भाव से कर रहे हैं, आप परमात्मा जी का पूजन बहुत ही भाव से कर रहे हैं, आप हीलिंग बहुत भाव से कर रहे हैं, और आपकी हीलिंग में वो डिवाइन ब्लेसिंग है कि कोई भी आपकी आवाज़ से भी हील हो सकते हैं। आपकी आवाज़ अगर कोई सुनते हैं तो उनको नींद आ सकती है, उनको एक रिलैक्सेशन मिल सकता है, उसके बाद वो फील करेंगे बहुत ही कृपा परमात्मा जी की। ठीक है, आपका मार्गदर्शन पाने के लिए लोग दूर दूर से आपके पास, मतलब या तो कॉल या फ़ोन, मैसेज, जिस भी प्रकार से आप करते हैं कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप मिलेंगे नहीं किसी से। ठीक है, और ये आपके लिए मार्गदर्शन भी है, हर किसी से आपको मिलने दिया भी नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। बिल्कुल जितने लोगों के लिए ये मार्गदर्शन है, आप काफ़ी, आपका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ना, बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे, मतलब पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा है। और जब मैं हमेशा कहती हूँ ना, अगर आपका, और ये जो आपका कार्मिक स्थिति चला ना, 7 साल, 7.5 साल, 8 साल ऐसा चला है, ठीक है, तो अब आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति क्योंकि बैलेंस हो रहा है, पूरी तरीके से क्लींस हो रहा है, जिसकी वजह से कर्मा आपका पूरी तरीके से हील हो गया। देखिए, अगर ये लोग कुछ भी करेंगे, इन्हीं की तरफ डिवाइन इंटरवेंशन होगा। तो आपको सोचना नहीं, आप अपने कार्य करते रहिए। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अगर ये लोग आपकी तरफ आ रहे हैं तो आपको इनको मार्गदर्शन, आप उतना ही दीजिए जितना आपको, जैसा मार्गदर्शन मिल रहा है ना उतना ही दीजिए। जो आपसे सोल लेवल पर जुड़े हुए हैं उनको उस तरीके से मार्गदर्शन कीजिए। आप उनसे जुड़े ही रहेंगे, जो आपसे सोल लेवल पर जुड़े हुए हैं उनसे आप जुड़ेंगे। लेकिन इन लोगों से आप, जैसे आपका काम है, जो भी आपका काम है, उसके बाद आप इनसे डिटैच हो जाएंगे, या आप इनसे ये आपसे डिटैच हो जाएंगे पूरी तरीके से, मतलब काम हो गया। देखिए, ये बहुत डिसिट वाली एनर्जी में है, यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ, आपको देख कर दूसरों से और भी बातें करना, चर्चा करना, और आपके बारे में गॉसिप करना, इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पर एक्शन पूरी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन है, क्योंकि एक्शन कौन ले रहे हैं? परमपिता परमात्मा जी। ये जो भी कर रहे हैं, अगर इनको लगता है कि थोड़े समय के लिए आपके पास ये आके ऐसा करेंगे और डिसिट की एनर्जी में करेंगे तो इनका कुछ ठीक होगा, कुछ दिन इनको लगेगा कि बैलेंस है, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद इनके लाइफ में जो डिसबैलेंस होगा उससे इनको समझ में आ जाएगा कि इनका कर्मा है ये, है ना। तो कहीं ना कहीं कर्मों की शुद्धि इस प्रकार से भी होती है ना। आप जो करेंगे आज वही आपको मिलेगा। तो आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस लग रही है। अमावस्या पूर्णिमा के समय में आप काफ़ी बैलेंस रहते हैं, और आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आपके जो भी सोलमेट है या जो भी सोल फैमिली मेंबर है वो आपसे दिल खोल कर बातें करते हैं। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल जी यहाँ पर उनके थ्रोट चक्र पर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद जरूर कीजिए। तो आपका पर्सनल लाइफ बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। किसी के प्रोजेक्शन करने से आपके तरफ अब प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितने भी लोगों के लिए ये रीडिंग रिजोनेट कर रही है। और इसके बाद आपको फील होगा या आपको सपने में, ड्रीम में या मेडिटेशन में नजर आएगा आपके साथ जो डिवाइन ब्लेसिंग है, मतलब आपको परमात्मा जी का स्वरूप नज़र आ सकता है, आपको कोई एंजल नंबर नज़र आ सकता है, आपको आपके असेंडेंट मास्टर्स नज़र आ सकते हैं। जैसे मुझे 2020 के आसपास मुझे मेरे पूरे असेंडेंट मास्टर्स नज़र आए, ठीक है। तो आपको अपने असेंडेंट मास्टर्स नज़र आ सकते हैं, जो भी आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके जो देवदूत होते हैं, है ना, जिन भी देखिए अभी मेरे 3rd आई चक्र पर वो मेरे को फिर से वो फील हो रहा है ना। तो जो भी आपके, जिनको भी आप बहुत ज़्यादा इष्ट देव जी मानते हैं दिल से, आत्मा से, उनके जो देवगण हैं, जो देवदूत हैं,
वो पूरी तरीके से आपके आसपास रहते हैं। आपको भले ही ऐसा लगता हो कि आप बटरफ्लाई देख रहे हैं या एंजल नंबर देख रहे हैं, पूरी तरीके से आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको ये बताया जाता है। यदि आप थोड़े से भी डिसबैलेंस होते हैं तो आपको तुरंत ये बताया जाता है, आप मेडिटेट कीजिए, ध्यान योग कीजिए। अगर आपको कोई ड्रीम चैनल होने वाले हैं तो आपको नींद आ सकती है और आपको ड्रीम चैनल भी हो सकता है किसी भी समय, दोपहर के समय में, इवनिंग के समय में। इवनिंग के समय में तो आपको नींद जैसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन दोपहर के समय में, रात के समय में हो सकता है। दी वर्ड से जो, जैसे कि मैंने जिनके लिए भी आया कि ये आपके एक्स हो सकते हैं या आपके कोई एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, या आप इनको जानते थे पहले, या आपको बार बार दूर से देख रहे हैं और ये प्रोजेक्ट करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन हो गया, योजना बना रहे हैं, इनकी योजनाएं इन्हीं के तरफ फेल हो जाएगी। ठीक है, इनकी योजनाएं जो बन रही है इन्हीं की तरफ फेल हो जाएगी। जो आपके थर्ड आई चक्र पर करने की कोशिश करें, उनके खुद के थर्ड आई चक्र पर 8 गुना ज़्यादा, 8 नंबर है ना। शनिदेव जी की दृष्टि, जय 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 शनिदेव जी महाराज। ठीक है, और आपके जो आपके वेल विशर हैं, जो आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग है आपके ऊपर इनका। और ये आपको दूर से भी देख रहे हैं और आपको अगर करीब से भी देख रहे हैं तो इनका जो इंटेंशन है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। कुछ लोग मतलब जैसे मैंने कहा ना, यदि 14 आ रहे हैं आपके पास ना, तो 2 से 3 ऐसे हो सकते हैं, लेकिन 10 से 12 लोग आपके सोल फैमिली मेंबर ही रहेंगे। आज हम डिवाइन गाइडेंस में आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता डेक से मिलेंगे। तो देखिए, ये मार्गदर्शन है, अब जिनसे भी रिजोनेट करता हो आप रख लीजिएगा। देखिए, टॉलरेंस, ठीक है, सूर्यदेव जी की कृपा, आपके लाइफ में अबंडेंस सक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, हैप्पीनेस आ रहा है आपके लाइफ में। आप मॉर्निंग के समय में जब सूर्योदय होता है, अगर आप कोशिश करें कि आप जल्दी जाग जाए, नहीं तो अगर ठंडी का समय तो आप कम से कम 8 बजे से 10 बजे के बीच में सूर्यदेव जी में जल अर्पण कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, आप जैसे भी करना चाहें। सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए। आपका जो भी बाधाएं हैं, ठीक है, वो क्लियर होने लग जाएंगी, दूर होने लग जाएगा। आपका मतलब ना, एक जैसे कहते हैं ना, उदय होना। ठीक है, आपका जो भाग्य है वो चमकने वाला है। तो यहाँ पर मार्गदर्शन है, आप बिल्कुल डिस्टर्ब अगर आपको फील होता है, बिल्कुल आप ऐसी एनर्जी को पूरी तरीके से इग्नोर कीजिए, है ना, और अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको मार्गदर्शन इसलिए मिलता है ताकि आप पहले से ही अवेयर हो जाएं, है ना, और पहले से ही अवेयर होकर आप अपना ध्यान, योग, मेडिटेशन जब तब कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या पर्पस है, क्या लाइफ पर्पस है, क्या सोल पर्पस है, ठीक है, ये परमपिता परमात्मा जी जानते हैं। और आपको ये नहीं पता है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, लेकिन आपकी किस्मत में बिल्कुल आपका भाग्य का चक्र जो है ना चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ब्रह्मा जी की ऊर्जा है, यहाँ पर विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता जी की कृपा है, तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। और आप उस स्क्रिप्ट को नहीं देख पा रहे हैं, वो जो परमात्मा जी आपको दे रहे हैं उसे आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि बियॉन्ड है। जैसे जैसे आप बैलेंस हो जाएंगे, जैसे जैसे आपको मार्गदर्शन मिलेगा, जैसे जैसे आपके लाइफ में एक बेस्ट, जो कहते हैं ना, हीलर, बेस्ट आपके मेंटोर आएंगे, वैसे ही वैसे आपको पता चलने लग जाएगा कि आपके अंदर कितने परिवर्तन हो रहे हैं, जो कि पॉजिटिव है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। देखिए, मैंने कहा हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में आप बिल्कुल हैं। आप में से कुछ लोग योगा करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए मार्गदर्शन है, आप करते रहिए। और यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी जो है रिसीव हो रही है कि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में जितने भी लोग हैं, आपके लाइफ में भले ही डिसबैलेंस चल रहा है, लेकिन आप बैलेंस हो जाएंगे हीलिंग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। देखिए, सच्चाई का सामना कीजिए, मृग तृष्णा के पीछे मत दौड़िए, क्योंकि जब तक आप बैलेंस नहीं होंगे, आप किसी के भी पीछे कहिए कि ये मेरे कार्मिक है, मेरे सोलमेट है, ये मेरे, जब तक आप खुद अंदर से बैलेंस नहीं होते हैं, आपको ये समझना बहुत कठिन हो जाता है। खुद पर बैलेंस कीजिए, खुद पर वर्क कीजिए, और बहुत लोग आप लोग कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एनर्जी निकल कर, आप लोगों की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जो लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं डिसीट वाली, उनकी एनर्जी बिल्कुल भी यहाँ पर मुझे बैलेंस होते हुए नज़र अभी कुछ समय तक नहीं आ रही है। और ये इनके तरफ 1 से 2 बार डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। किसी को पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को अपने मनी फाइनेंस में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को हर प्रकार से जो आपके तरफ कर रहे हैं कई गुना होकर जा रहा है। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि बिल्कुल जो डिवाइन जी की ब्लेसिंग होती है, उस ब्लेसिंग में ही अपने निष्ठा के साथ कार्य करना, यही सबसे सही और उचित मार्ग है, यही
आपका सोल पर्पस है, यही आपको आपके लाइफ पर्पस तक लेकर जाता है और यही आपको डिवाइन जी से कनेक्ट करता है। आपका जो आत्मा है परमात्मा जी से के बहुत करीब हो जाता है भाव से। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।